अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और सबको मेरी तरफ से नया साल मुबारक। दुआ है कि आपका ये साल पहले से बहुत अच्छा गुजरे, ना सिर्फ आपका बल्कि मेरा भी। और मैं भी इस साल अगर कोविड ख़त्म हो जाए, उसकी रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाए, तो हमारी वो ज़िंदगियाँ जो कोविड से पहले नॉर्मल ज़िंदगी थी, हम उसकी तरफ जा सकें और दोबारा से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। ये रिस्ट्रिक्शंस जो है ना, ये काफ़ी टफ़ कर दिया है इन्होंने लाइफ को। आज की जो वीडियो है, मेरे ख्याल में जब से मैंने अपना बाइक टूर स्टार्ट किया या उसको करके मैं वापस आया हूँ, इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है वो मेरे चैनल पे आई है। मेरे पास पहले इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के आपके साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं जो मेरे पास है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं आप में से जो इस तरह के टूर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो बाइक टूर होते हैं या वैसे आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे होते हैं गाड़ी पे भी, इसके लिए बड़ा ही बंदे को प्रिपेयर होके तैयार होके घर से निकलना पड़ता है। पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, आप बॉर्डर पे पहुंचते हैं और वहां से आपको वापस भेजा जाए, तो ये एक बड़ा ही पेनफुल सा एक्सपीरियंस होता है। मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी के साथ हो, तो इसलिए आज वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है आपके साथ शेयर करूँगा। नीचे जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टाइम स्टेप, जहाँ पे मैं कोई भी डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप स्किप करके वहाँ पे जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर देखें, बहुत खुशी होगी। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब भी दबा देंगे तो मेहरबानी है आपकी। अभी करते हैं जी अपनी वीडियो स्टार्ट। और सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आप जिस तरह भी जो है वो ट्रैवल करके जा रहे हो, मेरे ख्याल में वहाँ का वीज़ा है। जिस कंट्री में भी आप जा रहे हो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप बाय रोड जाते हैं तो आपको पहले से एक थोड़ा सा प्लान बनाना पड़ता है कि मैं कौन सी कंट्री से गुजर के जा रहा हूँ। और डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, कुछ कंट्रीज़ होते हैं उनके वीज़ाज़ आपको नहीं चाहिए होते हैं, कुछ के ऑन अराइवल मिल जाते हैं और बाकियों के बंदे को पहले से अप्लाई करके लेके फिर ही जाना पड़ता है। तो इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जो जर्मनी से पाकिस्तान किया है, इसमें एक तो मैंने जाना तो इंडिया था, तो इसमें इंडिया और ईरान ऐसी कंट्रीज़ है जिनका मुझे पहले से वीज़ा अप्लाई करना था। पूरे यूरोप का मुझे नहीं चाहिए था। यूरोप के बाद आ जाता तुर्की, तो जर्मन पासपोर्ट पे तुर्की का वीज़ा भी जो है वो ऑन अराइवल मिल जाता है, तो वो भी मुझे यहाँ से उसका कोई मतलब ये अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो मैंने वीज़ाज़ अप्लाई किए थे, ईरान का था वो मैंने फ्रैंकफर्ट में किया, और सिमिलरली जो है इंडिया का था वो भी यहाँ पे उनका कॉन्सुलेट है, तो वो भी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। आप अपनी मर्ज़ी से देखें आप कौन सा ट्रैवल करके किस साइड पे जा रहे हैं, आपके रूट में कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं, आपका पासपोर्ट कौन सा है। गूगल करेंगे तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे मिल जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेरे साथ हो चुका, मतलब मैं ईरान के बॉर्डर पे पहुंचा था और पीछे से वो कोविड की रिस्ट्रिक्शन आ गई, तो उन्होंने जो है वो कहा कि जो वीज़ाज़ आपको मिले हैं वो सारे कैंसिल हो गए। फिर मुझे दोबारा एरज़ुरम जाना पड़ा, वहाँ से वीज़ा लगवाना पड़ा, परमिशन लेनी पड़ी कि मैं इंटर हो जाऊँ। और मेरे ख्याल में मैं पहला बंदा था, उन्होंने मुझे बताया था, जिसको 6 महीने में एक ट्रांजिट वीज़ा दिया गया था ताकि मैं तुर्की से जो है वो पाकिस्तान जो है वो सफ़र कर सकूँ। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले से देख के लेके फिर ही घर से निकलें। और जो दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जी हेल्थ इंश्योरेंस। कुछ कंट्रीज़ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी होती है, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपसे मांगते हैं। बाकी कंट्रीज़ ज़रूरी नहीं कि वो आप मांगें, लेकिन ये साथ लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी जगह पे आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हादसा हो जाता है, तो वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सा मुल्क है, हेल्थ केयर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, और अगर आपके पास पैसे हैं तो हो सकता है आप बैंकरप्ट भी हो जाएं, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव होती है। इसका फ़ायदा ये है कि कुछ हेल्थ इंश्योरेंस जो हैं वो इतनी अच्छी होती हैं कि अगर आपका वहाँ पे उस कंट्री में इलाज पॉसिबल नहीं है तो आपको वापस ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी होम कंट्री में, और यहाँ पे आपका जो है वो सारा केयर करेंगे, चाहे उनको प्राइवेट जेट पे लाना पड़े या जिस तरह भी। तो ये होना जो है वो ज़रूरी है। मैंने जो यूज़ की थी वो थी हैंसा अमेरिका की, ये जर्मन कंपनी, आई थिंक यूरोपियन या यूएस, जहाँ से भी आप हों आप ट्राई कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके क्या वो आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लिंक जो है उसका वो नीचे मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं फ्यूचर में कोई भी और यूज़ करूँगा हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में होना बहुत ज़रूरी है, वो है एक अच्छा वीपीएन। वीपीएन करता ये कि आपकी डिवाइस की लोकेशन जो है वो चेंज कर देता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं तुर्की से गुज़र के जा रहा था तो तुर्की में booking.com जो थी वो ब्लॉक थी,
और मैं कोई भी होटल वगैरह बुक नहीं कर पा रहा था उसके थ्रू। तो मैं VPN जो है उससे कनेक्ट करता था, वो मेरे डिवाइस की लोकेशन चेंज कर देता था, फिर मैं बुक कर लेता था जो भी मुझे चीज़ वहाँ पे जो भी होटल पसंद आता था। सिमिलरली जब मैं ईरान में था तो वहाँ पे भी सोशल मीडिया की काफ़ी वेबसाइट जो थी वो ब्लॉक थी, उनको जो है वो VPN के बगैर मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था। फॉर एग्जांपल यूट्यूब हुआ या फेसबुक हुआ, इस तरह की चीज़ें। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको नॉर्ड VPN। इनका फ़ायदा ये कि इनके 60+ कंट्रीज़ के अंदर इनके सर्वर्स हैं। उसके अलावा आपके पास एंड्रॉयड या एप्पल या कोई भी डिवाइस है, आप उसको ईज़िली इनके ऐप के थ्रू कनेक्ट कर देंगे और एक टाइम पे आप एक से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं जर्मनी में बैठा हूँ और अगर मैंने कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखनी हो, जो कि हो सकता है या अमेज़ॉन प्राइम में, हो सकता है US में या इंडिया वगैरह में रिलीज़ होगी हो, लेकिन यहाँ पे अभी रिलीज़ नहीं हुई, तो मैं उसके लिए जो है ना अपने टीवी पे इनकी ऐप डाउनलोड करके उसके थ्रू कनेक्ट करूँगा और आराम से वो 4K में देखूँगा, इंजॉय करूँगा। इस वीडियो के लिए मैंने इनके साथ पार्टनरशिप की है और आप चाहें और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे इस लिंक के थ्रू जाके इनकी सर्विसेज जो अवेल करेंगे। स्पेशली जो आजकल इनका 2 साल के सब्सक्रिप्शन प्लान है उसके ऊपर ये बहुत डिस्काउंट दे रहे हैं, और अगर आप 2 साल का इनका प्लान ख़रीदते हैं तो उसके साथ जो है ना 1 मंथ अगर आप मेरे लिंक से जाएंगे तो वो भी फ्री मिलेगा। डिस्काउंट कोड जो है वो अबरार है और लिंक जो है वो आपको फर्स्ट कमेंट और इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बात करते हैं जी उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको अपनी गाड़ी या बाइक के लिए चाहिए होंगे अगर आप बाय रोड जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। उसमें 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। रजिस्ट्रेशन वाला डॉक्यूमेंट जो है, इंश्योरेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और सबसे इम्पॉर्टेंट कारने दे पसाज। रजिस्ट्रेशन वाला डॉक्यूमेंट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने पास जो है वो ज़रूर रखें, ये मांगते हैं। उसके बाद जो इंश्योरेंस है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बॉर्डर जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ जो है वो इंश्योरेंस नहीं मांगती, कुछ कहते हैं कि आप हमारी इंश्योरेंस ऑन स्पॉट जो है वो बॉर्डर पे ही ख़रीदें, और कुछ जो है ना वो जब जिस कंट्री से आप गुजर के जा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अब मैं जर्मनी से जा रहा हूँ तो मेरी जो इंश्योरेंस है वो पूरे यूरोप में चलेगी। यूरोप के बाद जो है वो एक मुझे ग्रीन कार्ड उन्होंने दिया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इन कंट्रीज़ के अंदर ये वैलिड है। तो जब मैं तुर्की पहुंचा था तो तुर्की में भी वैलिड है। तुर्की के बाद ईरान है, ईरान में उन्होंने कहा था कि आपकी यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो अगर ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती तो मैं हो सकता था यहाँ से ही वो इंश्योरेंस लेके जाता जो ईरान में भी वैलिड है, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस वाले हैं जो आपको कहते हैं कि आप ईरान भी लेके जा सकते हैं और वहाँ पे भी इंश्योर्ड होगी। उसके जो उन्होंने ग्रीन कार्ड दिया होता है उसके ऊपर उन्होंने उसको जो है ना मार्क किया होता है। तो मुझे वहाँ पे 60 यूरो जो है ना वो पे करना पड़ा, 6 महीने की इंश्योरेंस लेनी पड़ी। इवन कि मैंने सिर्फ 7 दिन रहना था, और प्लस जो थी 30 यूरोस मुझे उस बंदे को फ़ी देनी पड़ी जिसने ये प्रोसीजर करवाया था। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, और बेस्ट यही है कि आपके रूट में जो कंट्रीज़ आ रही हैं आप उनकी मोस्टली की अपने होम कंट्री से ही इंश्योरेंस लेके जाएं। अगर नहीं है तो आप बॉर्डर पे ले लें, आपको वो वापस नहीं भेजेंगे, कह दें वहाँ पे ही आप ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तान है उसके लिए इंश्योरेंस चाहिए नहीं, आराम से जो है ना आप इंटर हो सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है। मोस्टली अगर आपका इंग्लिश में ड्राइविंग लाइसेंस है तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप किसी और लैंग्वेज में, जैसे मेरा जो था वो जर्मन में था, तो मैंने यहाँ से जो है ना वो एक ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना इंटरनेशनल निकलवा लिया था। 10-15 यूरो उन्होंने फ़ी ली थी और उसी पे जो है ना, लेकिन कोई मांगता नहीं है, हमेशा उनको जर्मन दिखाता था, दैट्स इट, वो चल जाता था। जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है जी कार्ने दे पसाज। इसके बारे में बताता चलूँ कि ये होता है टेम्पोरेरी इंपोर्ट करने के लिए किसी भी कंट्री के अंदर। किसी भी कंट्री के लिए नहीं, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं जो मांगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे यूरोप में आपको नहीं चाहिए, यूरोप से बाद तुर्की है उसके लिए भी नहीं चाहिए, लेकिन ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उसके बाद आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कुछ इस तरह की कंट्रीज़ हैं जिनके आपको चाहिए होता है। तो ये आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिस चीज़ में चाहिए। इसका प्रोसीजर ये होता है कि होम कंट्री में आपने ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है उनके पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि मुझे जी कार्ने दे पसाज चाहिए। इसके पीछे आपने रखवानी होती है सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी जो है डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की कितनी मालकियत है। अब मेरी मोटरसाइकिल जो है उसका उन्होंने निकाला था 6000 यूरो उसकी मालकियत, मुझे 3000 यूरो वो सिक्योरिटी देना पड़ी, प्लस 230 यूरो इनकी फ़ी, साल की फ़ी। और क्योंकि मैं इनका मेंबर हूँ, अगर मैं मेंबर ना होता तो मुझे 330 थी। तो ये 1 साल का मिलता है, 1 साल के बाद आप इसको दोबारा जो है वो एक्सटेंड करवा लेते हैं। इसका फ़ायदा ये कि जब मैं ईरान पहुंचा तो मैंने अपना कार्ने से एंट्री और कार्ने से एग्ज़िट करवाई, मुझे कोई कस्टम वहाँ पे नहीं करना पड़ी।
पाकिस्तान में भी मैं इसी कारने से इंटर हुआ और इसी से आगे एग्ज़िट हो जाऊंगा। मुझे कोई वहाँ पे भी कस्टम पे नहीं करना होती, और अगर ये मेरे पास ना होता तो फिर मुझे कस्टम पे करना पड़ती थी। मुझे नहीं पता कि वो कितनी कस्टम होगी। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि यार हम ड्यूअल नेशनल हैं तो हमें तो वो दे नहीं रहे। इसका प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा, अब मुझे नहीं पता कि वो लीगल है या इलीगल है, लेकिन ये बहुत सारे लोग करते हैं, और अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आप अपनी ज़िम्मेदारी पे ही करें। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल यूके का और पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उनसे यूके के पासपोर्ट के ऊपर जो है वो ले लेंगे। और क्योंकि आप कारने दो पसाज पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लेके आप पाकिस्तान इंटर नहीं हो सकते। आप किसी और कंट्री में जा सकते हैं लेकिन पाकिस्तान इंटर नहीं हो सकते। तो लोग जो हैं वो फिर यूके के पासपोर्ट भी लेते हैं, और पाकिस्तान जब इंटर होने लगते हैं तो यूके के पासपोर्ट पे पाकिस्तान का वीज़ा लगवा लेते हैं, ताकि उसी पासपोर्ट को यूज़ करके वो इंटर हो जाएं और पाकिस्तानी पासपोर्ट को करीब भी नहीं आने देंगे। अगर आप वहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट से इंटर होना चाहें तो फिर आपको कस्टम वाले कहेंगे कि नहीं, अभी आप यहाँ पे कस्टम पे करो, अगर आप इसको जो है वो टेम्परेरी इंपोर्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद जो है ना आपको वो पैसे जो है ना वापस दे देंगे। पाकिस्तान में सिर्फ आप इसको 3 महीने अपनी गाड़ी को रख सकते हैं। अगर आपने उससे ज़्यादा रखनी हो फिर आपको वहाँ से जो है वो इजाज़त लेनी पड़ती है। मैंने वहाँ से इजाज़त ली है, मेरी बाइक जो है ना वो 1 साल हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया, तो अभी NOC के लिए अप्लाई किया है। जैसे वो NOC मिलेगी फिर मैं आगे जो है वो सफ़र करूँगा। अब कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उसका प्रोसीजर ये है कि पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन वालों को सिमिलरली आप लिखेंगे, उनका ईमेल एड्रेस आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट का भी जो है वो लिंक मिल जाएगा। वो आपको बताएंगे कि कितनी फ़ी होगी, कितनी आपको सिक्योरिटी पीछे रखवानी पड़ेगी। अब सिक्योरिटी ये कुछ जो है मुझे पता चला कि पाकिस्तान में बड़ी हाई है, लेकिन अगर आप उनको लिखेंगे तो आपको बता देंगे। मिल ज़रूर जाता है पाकिस्तान से भी, और आप जो है वो ट्राई करें, और उम्मीद है कि आगे जो है ना फ्यूचर में इसी तरह पाकिस्तान से भी बहुत से लोग जो है ना वो ट्रैवल करेंगे। तो आई थिंक मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप वो काइंडली कमेंट में लिखें, मैं उनको पढ़ूंगा और आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा। दुआ में याद रखें, और मेरी कोशिश होगी कि बहुत जल्दी जो है वो अगला टूर स्टार्ट करते हैं और आपको वो दिखाते हैं इसी तरह जिस तरह पिछला जर्मनी टू पाकिस्तान था। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।